हरे कृष्णा मैम। 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 हरे कृष्णा एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा मैम। हरे ओके। कृष्णा सब मैम। हरे कृष्णा टू एवरीवन। सभी अपनी वीडियो हरे ऑन कृष्णा कर माता लेते हैं। जी। हरे कृष्णा। बाजी बात मयंक, नहीं। रुद्रा नहीं बोलेगा पानी से तुम। एंड जिनके बैकग्राउंड में नॉइज है ना, वो हरे कृष्णा माता म्यूट जी। पे रख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कौन सी कृष्णा। गई? तो कैसी रही आप सबकी वीकेंड? अच्छी थी? हॉलीडे? गुड। हाँ जी माता जी। गुड। यस। ओके, वेरी नाइस। तो आप सबको पता है, आज का आपका स्पेशल सेशन है, रिवीजन सेशन, राइट? यस सृष्टि, आप कुछ बोलना चाहते हो? नो माता जी। ओके, ठीक है। तो आज है आप सबका रिवीजन सेशन। आप सब ने मैसेज देखा? उस मैसेज में एक मैसेज मेंशन था। मैं बताऊं कि आप सबको अपने, अगर कोई डाउट्स है ना भगवत इसको गीता तो के सेशन से आपको करो। रिलेटेड, तो आप सब पूछ सकते हो। तो आप सब अपने डाउट्स लेके आए हो? और हाँ क्रिस्टल क्लियर है आप सबको? जी। अच्छा, ठीक है। सृष्टि के डाउट्स है, तो सृष्टि अपने डाउट्स नोट करके ओके, नेक्स्ट सृष्टि। एंड हमारे टास्क का क्या हुआ, तिलक वाले टास्क का? आप I applied. यस छवि, आई कैन सी आपने तिलक अप्लाई किया। व्हाट अबाउट अदर्स? नो, नो सुनुपुर, नो टू, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, ठीक है? अगर जिनके नेटवर्क इशू है ना, आप सब वीडियो ऑफ कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर वॉइस जाए क्लास की, राइट? ठीक है। एंड हाँ, अ, जिन्होंने भी ना ओरल टेस्ट 2 सबमिट नहीं किया ना, जैसे हम लोगों ने पिछले टाइम लेवल 1 फर्स्ट सीबर के लिस्ट सेंड किए थे, राइट? जिन्होंने लेवल फर्स्ट क्रॉस कर लिया उनके नेम्स आए थे, वैसे ही सेम लेवल 2 के भी नेम आएंगे, राइट? तो जिन्होंने भी ओरल टेस्ट 2 सबमिट नहीं किया है, तो वो लेवल 2 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो जिन्होंने भी ओरल टेस्ट 2 सबमिट नहीं किया है, दे स्टिल कैन गिव, राइट? आई गेस यहाँ पे सबने कर दिया, यहाँ पे तो सबने कर दिया। Yes, वेदिका एंड प्रिशा, आप लोगों ने नहीं किया है, तो यू कैन ऑल्सो गिव, राइट? मैंने आप सबको पर्सनली कांटेक्ट भी करने का ट्राई किया, वेदिका एंड प्रिशा ऑल्सो। तो आप सब ना मुझे इसके बाद मैसेज कर देना, ठीक है? आप दोनों, वेदिका एंड प्रिशा, ठीक है? देन वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु, सादर ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण। कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण। हरे कृष्ण।
ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप कैसे हैं? ये है, हरे आप कृष्णा बताओ प्रभु कैसे जी। हो, आप सब कैसे हो? सर वी आर फाइन, व्हाट्स अबाउट यू सर? चलो, बढ़िया। Sir, we are fine. What's about you? हाँ, आई एम गुड, थैंक यू। चलो, क्लास पे आए। ओके, तो लास्ट हमने क्या किया था? आज हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो हम रिवाइज दो पार्ट में करेंगे, ठीक है? इससे पहले हमारा जो रिवीजन हुआ था ना, उसी को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर जो हाफ पार्ट हमारा हुआ है उसको हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, तो आप सबको काफी सारे श्लोक्स याद हुए होंगे। किसको कितने श्लोक याद हुए? आपको कमेंट में लिख सकते हो, बताओगे कितने श्लोक याद हैं आप लोगों को? मैं समझूं कि आप लोगों को कितने याद हैं। जिसको जितने भी याद हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। लेट मी चेक। नाइस, 3। और कोई? नहीं, आप अपने वीडियो में भी दिखा सकते हो कि आपको कितने याद है। वेरी नाइस, 5। कम कम कम, कुछ नंबर बताओगे आप? 3, 4, 5, 2, 4। ओके, ठीक। चलिए, तो हमारे फर्स्ट हाफ में हमने कितने श्लोक देखे थे? समवेयर अराउंड 13-14 श्लोक थे, ठीक है? तो हम सारे अभी साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो पहला श्लोक सबको आता ही होगा, है ना? पहला श्लोक जो कि धृतराष्ट्र ने कहा था, तो उसका मीनिंग भी ये है। कौन रिसाइट करेगा? पहला श्लोक तो बहुत इजी है, सबको आता होगा। ओके, नमा, आप करोगे? धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदयुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय। ठीक है, वेरी। ओके, कोई इसका मीनिंग बताएगा? कौन बताएगा मीनिंग? जिसने अभी तक, ठीक है, सृष्टि बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इस श्लोक का मीनिंग ये है कि धृतराष्ट्र ने कहा था कि ओ संजय, जो मेरे पुत्र हैं और जो पांडुस के पुत्र हैं वो लोग हाँ कुरुक्षेत्र के फील्ड में खड़े हुए हैं। एंड हाँ, वो लोग फाइट करेंगे। एंड तो उन लोगों ने क्या किया? ठीक है, युद्ध की कामना से वहां स्थित जो है मेरे और पांडु के पुत्र ने कहाँ पे है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो है ना? वहां पे रह के मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ठीक है, मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ठीक है? तो बहुत इजी सा श्लोक है, हम लोग सब मिलके रिसाइट करते हैं ये। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत युयुत्सव संविधायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुरुवत संजय।
किम कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे फुल स्क्रीन कर सकते कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव संवेदनायोत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकापाण्डवाश्चैव किम् कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। आप लोग प्लीज रिसाइट करिएगा साथ साथ में। हाँ, काफी सारे लोग के वीडियो ऑन है, काफी सारे लोगों के नहीं है। आई होप सब कोई रिसाइट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट श्लोक में देखा था किसने कौन कौन से शंख बजाए। ठीक है। तो 1.15 और 1.16 में हमने देखा था कि ये दो श्लोकों में किसने कौन सा शंख बजाए थे, ये हमने जाना था। ठीक है। तो उसमें पहला था 1.15, जिसमें है पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्म वृकोदर। ठीक है। किसको आता है ये श्लोक? कौन डिसाइड करेगा? तो काफी सारे लोग। ओके समर, आप करोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलो। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मानुकोदरः। करेक्ट। ओके, कौन बताएगा मीनिंग? काफी इजी सा है। ओके, अच्छा बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर बताओ। इसमें पांच जन्यम कृष्ण जी का श्लोक है, देवदत्तम शंख है। अर्जुन जी का है, और पौंड्रम भीम जी का है। शंख है पौंड्र नाम का महाशंख जो है वो भीम कर्म कर्म वृकोदर, जो भीम जी का ही नाम है, उनने बजाया। ठीक है। ठीक है। सर उसके इसमें बाद अगला। किसने कौन सा शंख बजाया वो बताया जा रहा है इस श्लोक में मेन। करेक्ट। ठीक है। ओके, तो साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। सर प्लीज फुल पांचजन्यम स्क्रीन कर। ऋषिकेशु पांच पांचजन्यम देवदत्तं धनंजय देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं पौंड्रम महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। भीमकर्मावृकोदरः। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आगे हम देखते हैं, जिसमें बताया है युधिष्ठिर जी और बाकी पांडवों ने कौन सा शंख बजाया। ठीक है। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। ठीक है। ओके, कौन डिसाइड करेगा? सर वर्ती का आप करोगे? हाँ। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। तो इसमें मीनिंग ये है, अनंत विजय नाम का जो शंख है वो राजा है ना, पहले ही बता दे रहे हैं कि वो राजा कुंती जी के पुत्र है ना युधिष्ठिर जी ने बजाया, और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। ठीक है। फिर हमारी आत्मा की क्लास हुई थी, हमने आत्मा के बारे में समझा था। आत्मा का पहला श्लोक
आत्मा की जर्नी के बारे में बताया जाता है। कितने लोगों को आता है ये श्लोक? ओके मयंक, आप रिसाइट करोगे? करो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ओके, मीनिंग भी बता सकते हो? कौन बताएगा मीनिंग? मयंक, आपको मीनिंग आता है? ओके, बोलिए। सर, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो कुछ स्टेजेस से गुजरती है। कौमारम करेक्ट। कौमारम यानी कि जब हम बच्चे होते हैं तब। यौवनम करेक्ट। जब जब हम युवा हो जाते हैं। और जरा यानी कि जब हम वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं। और फिर बाद में ये बताया गया है कि हमें कभी ना कभी इस शरीर का त्याग करना ही होता है। हाँ, तथा देहांतर प्राप्तिर, हमें एक नया शरीर मिलता है। और जो धीर व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो इन सारी चीजों से विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। धीरज तत्र न मुह्यति कह रहे हैं। ठीक है। तो जो धीर व्यक्ति होगा वो समझता है कि ये जो है, ये जो शरीर है, ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? सोल है ना? तो जो धीर व्यक्ति होगा वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो सोल को समझेगा। ठीक है। धीरज तत्र न मुह्यति। ओ, ठीक है, तो हम साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा कौमारं देहे यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा वनं जर देहान्तरप्राप्तिर् तथा धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है। सर, आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। और भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं? जिसको भी था ना, आप प्लीज अपना नेटवर्क देखो, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है। इसके बाद अगला श्लोक में क्या है? भगवान बता रहे हैं कि हमें सुख और दुख को किस प्रकार से टॉलरेट करना चाहिए, है ना? किसी को आता है ये श्लोक? कौन रिसाइड करेगा? ओके, अदिति आप करोगे? मातृस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः आगमापायनो नित्यास्तं स्थितिस्व भारत। और इसकी मीनिंग है कि जैसे कि जो हमारे वेदर्स या फिर सीजन्स होते हैं, जैसे वो बदलते रहते हैं और हम उनमें अपने बॉडी को मीन्स ढलाते जाते हैं या फिर उन्हें टॉलरेट करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी सुख आते हैं दुख आते हैं उन्हें टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि वो सुख हर टाइम के लिए नहीं रहेगा और दुख हर टाइम के लिए नहीं रहेगा। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइसली एक्सप्लेन अदिति। ठीक है ना? तो भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी को हम टॉलरेट करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख जो है हमेशा आते जाते रहेंगे। इनसे हमको प्रभावित और विचलित नहीं होना है। हमको इसको क्या करना है? ताम तितिक्षवस्य भारत, है ना? कि उनको हमको टॉलरेट करना है। ठीक है। ठीक, तो काफी इजी सा श्लोक है, हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय मातृस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण शीतोष्ण सुखदुःखदः
आगम अपायो नित्य नित्य तां तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। आगम अपायो नित्य तां तितिक्षस्व भारत। भारत। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट श्लोक जिसमें हम सोल के कुछ फीचर्स देखे थे, है ना, कि सोल को क्या नहीं किया जा सकता, क्या क्या नहीं किया जा सकता। कौन करेगा ये डिसाइड? जी सर, श्लोक सुप्रीता आप करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक में जो इन लोगों ने अभी तक रिसाइट नहीं किया है, प्लीज आप लोग अपने हैंड रेस करने के लिए रेडी रहिए, है ना। अगर आप नहीं भी करोगे तो मैं अगला चांस जिसने नहीं किया अभी तक के उसी को दूंगा। ठीक है, ठीक है सुप्रीता। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः नाञ्चानं क्लेदन्ति तयापो न शोषयति मारुत। मीनिंग इसका भी बताओगे? मतलब, हाँ मीनिंग बता देते। मीनिंग है इसका कि नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि का मतलब है कोई भी अस्त्र या शस्त्र सोल हमारे आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। और नैनम दहती पावक का मतलब है कि आग इसको जला नहीं सकता। फिर नैनम न चैनम क्लेदंत्यापो का मतलब है कि पानी इसको गीला नहीं कर सकता है। और न शोषयति मारुता का मतलब है कि हवा इसको सुखा नहीं सकता है। करेक्ट, है ना। तो काफी इजी सा श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेबदन्ति अपो न शोषयति मारुत। ठीक है, हम लोग मिलकर रिसाइट करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि ठीक है, मैं पहले बोलूंगा, आप लोग साथ साथ में बोलते जाइए, है ना, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं। यस प्रभु ठीक है, जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनं दहति न चैनम क्लेवदन्ति अपो न शोष्यति मारुत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि दहति पावक न चैनम क्लेवदन्ति अपो न शोष्यति मारुत। Sir, repeat the meaning of this shloka. ओके, तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि का मतलब होता है कि किसी भी शस्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक, कोई भी आग इसे जला नहीं सकती। ठीक है, और फिर कह रहे हैं न चैनम क्लेवदन्ति अपो, है ना, कि पानी भी इसे भिगो नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। और लास्ट में कह रहे हैं न शोषयति मारुत, मतलब हवा भी आत्मा को सुखा नहीं सकती। ठीक है, तो आत्मा किसी भी हाल में इटर्नल है, ये बताने की कोशिश हो रही है श्लोक में, है ना, कि किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी में भिगोया नहीं जा सकता, और ना ही सुखाया जा सकता है। तो मतलब किसी भी तरीके से अगर आत्मा की आप अस्तित्व को खत्म करना चाहें तो आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता। आत्मा सदैव रहती है, वो इटर्नल है, शाश्वत है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट श्लोक जिसमें हमने समझा था कि हमारी जो भक्ति के पथ में हम आगे बढ़ते हैं इसमें कभी कमी नहीं होती, है ना, ये हमेशा प्रिजर्व रहती है ना। ठीक है, कौन करेगा डिसाइड?
ये अक्षरा आप करोगे? समर्थ आप करोगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी कृष्ण। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायेन विद्यते स स्वल्प सभ्य स धर्मस्य पियस्य धर्मस्य स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयते। वेरी नाइस। ओके, किसी को मीनिंग पता है? ओके अदिति बताओ। प्रभु जी इसका ये मतलब है कि जैसे कि हम अगर इस जन्म में हम पढ़ाई करते हैं और हम पढ़ करके डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर हाँ वो हमें अगले जन्म में वो पढ़ाई दोबारा से करनी पड़ेगी, LKG UKG। बट अगर हम इस जन्म में सपोज 60 या 70% की भक्ति करते हैं तो हमें अगले जन्म में वो 1% से नहीं, वो हमारे 60 या 70% से ही शुरू हो जाएगी। हमें वो करेक्ट। ना कम होगी और ना ही वो बढ़ेगी। हाँ, ना ही बढ़ेगी, नहीं भगवान कह रहे हैं कि ना ही वो खत्म होगी ना ही थोड़ी भी कम होगी, भगवान कह रहे हैं श्लोक में, है ना। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, है ना ही वो नाश हो जाएगी, पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी, ना ही वो कम भी होगी। ठीक है। प्रत्वायो न वेद्यते का मतलब है कि कम भी नहीं होगी वो, है ना। कि ऐसा नहीं है कि अगले जीवन में गए तो चलो 60% थी तो 59 कर देता हूँ, भगवान बोल रहे हैं नहीं। आपकी जितनी थी, आपने एक बार भी भगवान का नाम लिया है तो वो प्रिजर्व्ड रहेगा, भगवान इतने मर्सीफुल है ना। तो बे नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्वायो न वेद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, भगवान कह रहे हैं कि इस पथ पे आप छोटा सा भी प्रयास करेंगे तो वो आपको बड़े से बड़े भय, बड़े से बड़े दुख से बचाएगा। ठीक है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, महतो मतलब बहुत बड़े भय से भी, त्रायते मतलब बचाएगा। ठीक है। महतो भय। ठीक है। ओके, तो साथ में मिलकर रिसाइड करते हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्वा यो न वेद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सब डिसाइड कर रहे हैं? कम लोग की आवाज आ रही है। यस सर। ठीक ठीक है, सब डिसाइड करिए, म्यूट में भी हैं तो भी आप डिसाइड करिए। ठीक है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति तत्वा यो न वेद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है। तो बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े भय से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति, भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। छोटा सा छोटा प्रयास हम करेंगे ना भगवान के भक्ति के पथ में, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं बड़े से बड़े दुख से बचा लूंगा आपको, है ना। तो क्या करना है हमें? भगवान की भक्ति, छोटा सा प्रयास करना है, भगवान का नाम लेने की कोशिश करना है, जप करना है। ठीक है। ओके। इसके आगे हमारी कर्म की क्लासेस हुई थी, और कर्म में सबसे पहली चीज भगवान ने बताया था क्या मानना है हमें, दो प्रकार के मिश्रित हमको वादी बनना है। कौन कौन सा? ओके, मैं बता। सर हमें कर्मवाद और दैव्यवाद दोनों को बनना चाहिए। करेक्ट। तो कहाँ पे हमको कर्मवाद लगाना है और कहाँ पे दैववाद?
जो भी हम काम करते हैं उसे हमें कर्मवाद दृष्टि से देखना चाहिए, और जो उसका फल निकलता है उसे हमें दैव्यवादी दृष्टि से देखना चाहिए। करेक्ट, वेरी नाइस माइंड, बहुत अच्छे से समझा आपने, वेरी गुड। ठीक है, तो ये श्लोक भी यही बताता है कि हमें दोनों का मिश्रित रखना है, कर्मवाद और दैववाद। है कर्मवाद में क्या समझता है व्यक्ति कि सब कुछ करता कौन है, मैं हूँ, है ना। और दैववाद में क्या सोचता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। तो हमें मिश्रित कैसे रखना है फल, कि हमें अपना कर्म करना है, और जो रिजल्ट है, जो फ्रूट्स हैं अपने एक्शंस के, उसको हमको भगवान के ऊपर छोड़ देना है ना। हमने एग्जांपल्स भी देखे थे कि एग्जाम के लिए मैं तैयारी बहुत अच्छे से करता हूँ, पर एग्जाम में मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा, ये सब भगवान के हाथ में है। ठीक है, पर मैं अपना कर्म बहुत अच्छे से करूँ, है ना। तो वही चीज इस श्लोक में भगवान कहते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, है ना, सेकेंड चैप्टर का 47। ठीक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है, कौन रिसेट करेगा श्लोक? रीड में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे। कर्मणि एव धस्कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। वेरी नाइस। ओके, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि आपका अधिकार क्या है, सिर्फ कर्म पे है ना। अपनी सेल्फ की प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने का आपका अधिकार है ना। कि मुझे अपना जो कर्म है वो बहुत अच्छे से करना है। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, आप कोई अच्छा गेम खेलते हो तो आपको उसका प्रैक्टिस करने का अधिकार, ठीक है, पढ़ाई करने का अधिकार ही है। ठीक है, आपको उसमें अपना पूरा 100% देना है अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी पे। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, और फलों पे कोई आपका राइट नहीं है, भगवान कह रहे हैं, है ना। फल तो मैं दूंगा, भगवान कहते हैं, है ना। अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है, ये युद्ध लड़ना है ना। इस युद्ध में आपकी जीत होती है या आपकी हार होती है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो फल तो मैं दूंगा, भगवान कह रहे हैं, है ना। माँ कर्म फल हेतुर्भु, अगर तुम्हारे हिसाब से कर्म का फल आ भी जाता है तो ये मत समझना कि इस कर्म के हेतु, इस कर्म के कर्ता तुम हो, है ना। ऐसा भी नहीं समझना है ये रिजल्ट मेरे वजह से आया। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, है ना। मैं फर्स्ट आ गया, टॉपर बन गया, है ना। मैंने ये सारी चीजें पा ली, किसी टूर्नामेंट के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं फर्स्ट भी आ गया, गोल्ड मेडल जीत गया, तो क्या वो मेरे वजह से हुआ? नहीं, भगवान कहते हैं कि अपने आप को ऐसा मत समझना है कि ये तुम्हारे वजह से हुआ, है ना। माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोष्ठ कर्मणि, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है और अकर्म नहीं बन जाओ, कि कुछ करो ही ना, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, तो हम साथ में मिलकर रिसाइड करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन महाफलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन महाफलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर कर्मफलहेतुर्भुः माते संगोस्त्वकर्मणि। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें अपना कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, कि हमें अपना कर्म पे, अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उस पे अपना फुल 100% देना चाहिए,
है ना, और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। इसके आगे कर्म के लिए और अच्छे से बताते हैं। थर्ड चैप्टर में भगवान क्या कहते हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना अपने फील्ड में, जिस फील्ड में अगर आपको अच्छा करना है, तो उसे किसको फॉलो करना चाहिए आपको। इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि उसमें आप अपने कोई अच्छे आइडियल माने, है ना। जैसे आप कोई अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप किसी न किसी को जिसने उस फील्ड में बहुत अच्छा किया उसको आप फॉलो करो, है ना। और जब वो उसकी तरह से आप फॉलो करोगे तब वो उस चीज को आप प्राप्त कर लोगे, है ना। तो ये श्लोक यही बताता है कि हमें जो श्रेष्ठ लोग हैं, है ना, जो उच्च स्तर के लोग हैं, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, है ना, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ओके, कौन डिसाइड करेगा। नमा आप करोगे। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। ठीक है। ओके, कौन बताएगा मीनिंग। ओके, आदित्य बताओ। अब प्रभु जी इसकी ये मीनिंग है कि अगर हम वैसे मतलब कि जैसे अगर हमें कुछ आगे जाकर के कुछ हमारे जिंदगी में कुछ बनना है तो हमें फिर उसमें जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमें अगर फुटबॉलर बनना है तो हमें उस फुटबॉल के जो भी लेजेंड या फिर कुछ उस टाइम के अच्छे लोग होंगे हमें उनसे सीखना है। या फिर हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के जो डॉक्टर में बहुत अच्छा हुआ उनका उनके साथ रहना है और फिर उनसे सीखना है। करेक्ट, तो उनको आपको आइडियल मानते हुए, उनके उनने जो जो चीज की उसको फॉलो करते हुए तभी आप वो भी आप तब वो बन पाओगे। ठीक है। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, है ना, जिस प्रकार से श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना, है ना। तो जो उनको फॉलो करते हैं वो सेम चीज करते हैं। ठीक है। और जो श्रेष्ठ पुरुष है जो आचरण कर रहा है वो क्या है, एक तरह का प्रमाण, बेंच मार्क, एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है वो, है ना, कि उसको अगर आप फॉलो करोगे तो इजिली आप उसके जैसे बन जाओगे। ठीक है। तो वही ये श्लोक बता रहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना, है ना। अगर लोग उसको फॉलो करें सेम टू सेम एज इट इज, है ना, जो इसने स्टैंडर्ड और बेंचमार्क सेट कर दिए हैं, है ना। ठीक है। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते, है ना। तो सब उसको फॉलो करके उसके वैसे बन सकते हैं, है ना। तो इसमें हमने एग्जांपल्स में देखा था कि अगर कोई श्रेष्ठ राजा बनना चाहता है तो राजा जनक जी के जैसे बनना चाहे, है ना। कोई श्रेष्ठ प्रीचर बनना चाहता है ना, संत बनना चाहता है तो प्रभुपाद जैसे, है ना। कोई श्रेष्ठ भक्त बनना चाहता है बच्चों में, तो हमारे पास एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज, ध्रुव जी, है ना, जिनकी हम कहानी सुनते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनने क्या क्या किया है, इनने एग्जाम्पल कैसे इस तरह से सेट किया है, उसको हम फॉलो करें तो हम वैसे बन सकते हैं। ठीक है। तो साथ में मिलकर हम रिसाइड करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ यदि यदि यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जन वेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जन तत्तद्वेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं लोकस्तद अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ठीक है। इसके बाद हमने 3 श्लोक देखे थे जिसमें भगवान बताते हैं अपने अवतार के बारे में। ठीक है।
कि वो कब कब आते हैं, किस लिए आते हैं, और क्या समझना चाहिए हमें उन अवतारों से। ठीक है, तो 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है, तो 4.7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, फिर कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः वक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं 4.7 कौन रिसाइड करेगा। इजी सा है। कोई जिसने हाथ हैंड रेस अभी तक डिसाइड नहीं किया हो, करोगे? वेदिका आप करोगे? हाँ, ये श्लोक डिसाइड कर लोगे? ठीक, वर्तिका आप करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मीनिंग बता सकते हो? बताइए, मयंक आप बताओ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपना अवतार लेता हूँ इस सृष्टि में। करो, है ना? तो यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, जब जब भी धर्म की क्या होगी, ग्लानिर्भवति भारत, है ना, जब जब भी धर्म की हानि होगी, है ना, धर्म गिरेगा, है ना, डिक्लाइन में जाएगा, फिर क्या होगा, अधर्म का प्रिडोमिनेंस बढ़ेगा, है ना, अधर्म ही अधर्म फैलता जाएगा सब जगह, है ना। तो फिर क्या कह रहे हैं, अभ्युत्थानम धर्मस्य। ठीक है, अधर्म ही अधर्म फैलता जाएगा, तब क्या कर रहे हैं भगवान, तब तब मैं तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब तब मैं अवतार लेके आता हूँ। ठीक है, तो हम मिलकर डिसाइड करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति निर्भवति भारत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य अभ्युत्थानम् अभ्युत्थानम् धर्मस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानमहम् यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानम् धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अधर्म जब जब बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेके आता हूँ, है ना। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अवतार लेके मैं आता हूँ तो करता क्या हूँ, है ना। तो भगवान बता रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं भगवान, परित्राणाय साधुनाम, कि साधुओं और अपने संत अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, दुष्ट लोगों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, विनाशाय तो दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, जो अधर्म ही अधर्म फैल गया था, पुनः मैं धर्म की स्थापना करूंगा, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इस प्रकार मैं युगो युगों में आके, जब जब भी अधर्म बढ़ेगा, फिर से मैं धर्म की स्थापना करूंगा, अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, दुष्टों को मारूंगा, और फिर से मैं धर्म की स्थापना करके अलग अलग युगों में मैं इस प्रकार अवतार लेके आता रहता हूँ, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा श्लोक? सुप्रीता करो। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम अब साथ में मिलके करते हैं मेरे भाई। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। संभवानि परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो अलग अलग युगों में मैं अवतार लेके आता हूँ। ठीक है, तो राम जी आए, कृष्ण जी आए, सतयुग में भगवान ने हिरण्यकश्यप, है ना, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार, वराह अवतार, अलग अलग प्रकार से अलग अलग युगों में भगवान ने अवतार लेके पुनः धर्म की स्थापना की। ठीक है, ओके, इसके आगे फिर भगवान क्या कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, मेरे जन्म और मेरे कर्म वो सब क्या है, दिव्य है। अब ये मैं अवतार लेता हूँ, इतने सारे पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ, तो इस अवतारों को अच्छे से समझो कि मैं जो भी काम करता हूँ वो सब क्या है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पूरे जन्म और मेरा काम सब कुछ क्या है, दिव्य है। ठीक है, पहले वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब जब धर्म की आती होती है तब तब मैं आता हूँ, क्या करता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ, पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ, है ना, दुष्टों को मारता हूँ। और फिर क्या कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को करते हुए मैं जो भी चीज करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं समझना, मेरा सब कुछ क्या है, दिव्य है ना, मैं कोई साधारण नहीं, भगवान कह रहे हैं, है ना, जन्म मेरा कर्म सब कुछ क्या है, दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। ठीक है, और जो इस सारी चीजों को सही तरीके से तत्व से जानेगा, है ना, वो क्या होगा, वो बार बार पूनम जन्म और मरण में नहीं फंसेगा, वो मुझे जरूर प्राप्त कर लेगा। है ना, जो भगवान मेरे इस सब को चीजों को, मेरे अवतारों को सही तरीके से समझेगा, मेरे कर्मों को सही तरीके से समझेगा, मेरे जन्म को सही तरीके से समझेगा, वो क्या है, वो मुझे जरूर प्राप्त कर लेगा, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। तो अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि वो फिर से जन्म मरण में नहीं फंसेगा, वो मुझे जरूर प्राप्त कर लेगा। है ना, जो व्यक्ति भगवान को सही तरीके से समझ के वो तो भगवान को जरूर प्राप्त करेगा, है ना। ठीक है, आप मानते ही है, जो व्यक्ति भगवान को सही तरीके से जान गया, सारी चीजें समझ गया, है ना, और वो उनके ऊपर कोई डाउट नहीं करता, वो जो भी चीजें की है उनने उनने सही में की है ना, कि भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। आप डाउट करते हैं, किसी का डाउट होता है, नहीं, आप भगवान को मानते हैं, भगवान को समझते हैं, तो वो बिल्कुल समझेगा कि हाँ हो सकता है ऐसा, है ना। भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में पूरा पर्वत उठा लिया, मानते हैं, है ना, भगवान है, वो कर सकते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म मेरा कर्म सब कुछ क्या है, दिव्य है। जो ये चीज समझेगा, मानेगा सारी चीजों को अच्छे से, है ना, जब आप अच्छे से मानोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी भक्ति में मन लगेगा, है ना, और भक्ति में मन लगेगा तो आपको इस पुनर्जन्म के चक्करों में नहीं फंसना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कौन रिसाइड करेगा ये श्लोक, अधिक कर। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः। अरे, त्यक्त्वा देहं जन्म पुनर्जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्वक्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वेरी, ठीक है, तो हम साथ में मिलकर रिसाइड करते हैं।
जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म जन्म कर्म च कर्म मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं एवं वेत्ति यो ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। ओके, ठीक है। तो ये श्लोक हमने किए थे। इसके बाद फिर हमने देखा था कि अंत समय में हम भगवान को याद करते हुए किस प्रकार से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो हमें तत्व से हमको भगवान को जानना चाहिए, फिर हम हमारा भगवान में इंटरेस्ट बनेगा। और ये इंटरेस्ट को अब जब हम जीवन भर उतारेंगे अपने जीवन में, है ना, जब करेंगे भगवान की भक्ति करेंगे, और तभी पॉसिबल हो पाएगा क्या कि अंत समय में हमें भगवान याद आए, है ना। ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्लासेस में हम भगवान को बहुत अच्छे से समझे। इसको जानने के बाद फिर हम क्या किए, हमारा भक्ति में मन लगा, हम जप कर रहे हैं। जप करने के बाद ही ये पॉसिबल होगा कि अंत समय में हमें भगवान याद आए। और जब अंत समय में भगवान याद आएंगे तो ही हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम ये श्लोक को देख रहे हैं, ठीक है। क्या करें हम भगवान, कोई किसी को आता है, डिसाइड करेंगे कोई। ओके, तभी आप करोगे। जन्म कर्म अंतकाले च मावेहि मरणं मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स समद्भावम। मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, अंत काले च माम एव, ठीक है। अंत समय में जब ये प्राण छूट रहे हो, है ना, ये जो शरीर है छूट रहा हो, तब सिर्फ और सिर्फ एक किसको याद करना है, माम एव, सिर्फ एक मुझे याद करोगे तो, है ना, क्या होगा, स्मरण काले कलेवरम, जब ये शरीर छूट रहा होगा, जब ये कलेवर, ये जो देह है, ये छूट रहा होगा, तो क्या होगा, जब भगवान को याद करेंगे, सिर्फ एक भगवान को याद करेंगे, संसार में और किसी को भी नहीं, और कोई और भगवान भी नहीं, सिर्फ एक मुझे याद करोगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं, यह प्रयाति समद भावम, है ना, इस प्रयास से आप क्या हो जाओगे, मुझे प्राप्त करोगे, समद भावम, है ना, मेरे धाम मेरे भाव मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। देर इज नो डाउट इन इट। भगवान कह रहे हैं नास्ति नास्ति अस्ति याति नास्ति अत्र संशय, ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है, आप मुझे जरूर प्राप्त करोगे, ठीक है। पर अंत समय में भगवान को याद करना इतना आसान है नहीं, हमने अच्छे से समझा था, है ना। अंत समय में अगर आपने जीवन भर प्रैक्टिस नहीं की, तो अंत समय में आपको संसार ही याद आएगा कि मेरे भाई बंधु कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरा इतना बड़ा घर, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी, क्या होगा ये सबका, ये सब अच्छे से संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, है ना। अगर आपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं किया तो अंत समय में भी संसार ही याद आएगा, और संसार याद आया तो आप संसार में फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो अंत समय में भगवान को याद करने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो ही अंत समय में भगवान याद आएंगे। सिर्फ एक भगवान याद आने चाहिए, ठीक है। अंत काले च माम एव मतलब सिर्फ एक मुझे, ठीक है। ओके, हम लोग साथ में मिलकर रिसाइड करते हैं। अंत काले च मामेव मरण मुक्त्वा कलेवरम। सब रिसाइड कर रहे हैं।
मेरे को आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अंतकाले च मामेव अंतकाले काले चमारे शरण मुक्त्वा कलेवरम् मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यमाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। याति नास्ति संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। याति नास्ति संशयः। ठीक है। इसके बाद आखिरी श्लोक हमने देखा था 10.8। ठीक है, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है ना। भगवान बता रहे थे कि किस प्रकार से मेरी सत्ता पूरे विश्व, पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं, मटेरियल वर्ल्ड नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सब कुछ का क्या है, ओनर कौन है, सब कुछ किससे आया है, भगवान बता रहे हैं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में है ना, सब कुछ किससे आया है, भगवान बता रहे हैं कि मुझसे ही आया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ठीक है, सब कुछ जो है, सब कुछ का सोर्स कौन है, मैं ही हूँ। प्रवर्तते का मतलब सोर्स है ना। इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वित। ठीक है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यह मानते हुए हमेशा मेरी भक्ति और भजन पूजा करता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वित। ठीक है, अहम सर्वस्य प्रभु। ठीक है, जितना भी कुछ इस वर्ल्ड में है, जो हमको दिखता है, जो कुछ नहीं भी दिखता है, सब कुछ के प्रभु कौन है, भगवान ही है। कौन से भगवान? श्री कृष्ण। भगवान खुद कह रहे हैं कि हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ का सोर्स कौन है? मैं ही हूं, कह रहे हैं मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। ठीक है, एक और श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार से मोतियां माला के ऊपर रहती हैं है ना, धागे के ऊपर, उसी प्रकार से सब कुछ मेरे ऊपर ही रेस्ट करता है। उसी प्रकार से इसी श्लोक में भी, इस श्लोक में भी कह रहे हैं कि मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ठीक है, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वित। ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये मानते हुए मेरा भजन पूजन करता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वित। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? ओके, सुचिता आप करोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। वेरी गुड। तो प्रीक्षा आप भी करोगे, आपको आता है? तो हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मां बुध भाव समन्वित। समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। भजन्ते माम इति मत्वा भजन्ते मां भजन्ते मां बुध भाव समन्वित। बुधा भाव प्रभु जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। Sir, it is breaking. आपकी आवाज सही से आ नहीं रही थी। किसी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? सर मुझे Yes, sir. सर Yes, sir. मुझे Yes, sir. नहीं आ रही है।
तो ये श्लोक इतने हमने आज किए। ठीक है, बचे हुए श्लोक हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम थोड़ा जप करते हैं, फिर हम आप लोग को डाउट लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दृष्टि। ठीक है, हरे कृष्ण। फिर हम आगे तो जो है आगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण एवरीवन।